हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। कॉमर्स ही पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। राइट, कि क्यों हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, हमारे लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, आपसे बेहतर कौन जानेगा। तो आई होप कि आपके एग्जाम्स काफ़ी बेहतरीन हो रहे होंगे, और अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको तैयारी अच्छे से करने की ज़रूरत है। उसके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। साथ ही साथ आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, हर एक प्लेलिस्ट की। राइट, चाहे वो MCO 7 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। MCO 2 तो है नहीं, आई एम सो सॉरी। 3, 4, 5, 6, राइट, जितने भी सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पे ढेर सारी वीडियोस हैं जिनको देख करके डेफिनेटली आप एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे ला पाओगे। राइट, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना हमारे लिए उसका क्या महत्व है, क्यों ज़रूरी है। राइट, तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट। इट इज़ द बेसिस ऑफ अप्रेजिंग न्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल्स। दिस गिव्स द एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन क्राइटेरिया फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स। है ना। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब आप निकाल लोगे तो इसके बेसिस पे आप अप्रेज आपको करना है कि नहीं करना है, किसी भी तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। सपोज आपके पास दो तरह के प्रोजेक्ट हैं, एक है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट और एक है नया प्रोजेक्ट आपके लिए। तो किस प्रोजेक्ट में आपको पैसे लगाने हैं, है ना, या फिर कि जो आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसमें आपको पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं, मतलब उसमें आपको फ़ायदे हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, है ना। प्लस नए प्रोडक्ट हैं तो उसको एक्सेप्ट करना है, प्रोजेक्ट उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल के डिटर्मिनेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ द बेसिस ऑफ अप्रेजिंग न्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल, है ना। ये एक बेसिस होता है जिसके बेसिस पे आप नए कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रपोज करते हो कि ठीक है, हमें इसमें और ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है। दिस गिव्स द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्राइटेरिया फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट, है ना। जब आपको पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट में इतने खर्चे होने वाले हैं और उसका आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप निकालने की कोशिश करते हो कि इतना आपका जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, तो वहाँ पे आप ये डिसाइड कर पाते हो कि आपको उसको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है ना। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन दिस सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। उसके बाद चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। द फाइनेंस मैनेजर मस्ट रेज कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन अ वे दैट इट एम्फेसाइजेज द रिस्क एंड कॉस्ट फैक्टर्स, है ना। तो जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसको डिफरेंट सोर्सेज से अपने कैपिटल को रेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आप अपने रिस्क को ऑप्टिमाइज कर पाओगे, आप अपने रिस्क को सही तरीके से मैनेज कर पाओगे। अगर सारे पैसे आप जो भी आपके पास पैसे हैं, अगर आप वो सारे पैसे अपने बिजनेस में लगा देते हो, तो अगर आपका लॉस हो गया तो फिर आप उस बिजनेस को रिवाइव नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अच्छे तरीके से समझो, जो कॉस्ट फैक्टर्स हैं या फिर जो भी आपके पास सोर्सेज हैं उसको आप अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करो, है ना। अब वो सोर्सेज ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ आप ही के पॉकेट से पैसे निकल रहे हैं। आप चाहो तो लोन ले सकते हो, आप चाहो तो शेयर्स इशू करके मार्केट से पैसे उठा सकते हो। ये अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपको कैपिटल रेज करना है विद डिफरेंट सोर्सेज, ताकि आप अपने रिस्क और कॉस्ट फैक्टर्स को ठीक तरीके से ऑप्टिमाइज कर सको। द सोर्स ऑफ फंड्स विच हैव लेस कॉस्ट इन्वॉल्व हाई रिस्क, है ना। तो ऐसे सोर्स ऑफ फंड्स जहाँ पे जिनका जो कॉस्ट होता है वो कम होता है, वहाँ पे रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है ना। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आप कह सकते हो कि जिस सोर्स ऑफ फंड का कॉस्ट जो है वो लेस होगा, वहाँ पर रिस्क आपका उतना ही ज़्यादा हाई होगा। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्प्स द मैनेजर इन डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। और इसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मदद से कोई भी मैनेजर जो है ये डिटरमाइन कर पाता है कि उसका कैपिटल ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब उसका कैपिटल कितना होना चाहिए, है ना, वो डिसाइड कर पाता है विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन। एंड लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, जो कि है इंपॉर्टेंस का। इट इज़ द बेसिस फॉर इवेल्युएटिंग द फाइनेंस परफॉर्मेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल करके आप ये भी चेक कर सकते हो कि जो आपका टॉप मैनेजमेंट है वो किस तरीके से काम कर रहा है। अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेहतर आया तो इसका मतलब है कि आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो ठीक तरीके से काम कर रही है। अदरवाइज देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर टॉप लेवल मैनेजमेंट, दैट इज़ वाई योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ नॉट व्हाट यू थिंक और व्हाट इट शुड बी। जो होना चाहिए वो वैसा नहीं है,
है ना। तो ये एक तरीका है। चौथा पॉइंट है इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट डिविडेंड पॉलिसी। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग डिविडेंड पॉलिसी। आप समझ रहे हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंट्री अपना नाम तभी बना पाती है जब वो डिविडेंड इशू करती है फॉर देयर शेयर्स, है ना। अपने शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड इशू करती है, जितने भी शेयर होल्डर्स ने शेयर्स लेकर के रखे हुए हैं। अगर आप कंपनी ऐसा करती है तो उसके लिए कंपनी का एक अलग प्रेस्टीज तैयार होती है। तो जब आप डिविडेंड दोगे तो आप अनलिमिटेड डिविडेंड तो दे नहीं सकते। जो भी आपके पास अर्निंग होगी, जो भी प्रॉफिट होगा, उसी में से आपको देना होगा। तो जो भी आपका आप किस तरीके से दोगे, आपकी डिविडेंड पॉलिसी क्या रहेगी, ये डिटरमाइन करने में भी जो है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंपॉर्टेंस में हम लोगों ने अभी तक 4 पॉइंट करे हुए हैं। 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन डेवलपिंग एन अप्रोप्रिएट वर्किंग कैपिटल पॉलिसी, है ना। देखो वहाँ पे डिविडेंड पॉलिसी की बात की गई, यहाँ पे अब बात की जा रही है वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। तो वर्किंग कैपिटल पॉलिसी क्या होता है, आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस को डे टू डे बेसिस पर रन करने के लिए जो कैपिटल की आपको आवश्यकता पड़ती है उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, है ना। इन जनरल अगर समझने की कोशिश करें तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो सारे पैसे जो आपने इन्वेस्टमेंट के टाइम पे नहीं लगाए थे, वो पैसे जो आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उसको हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे। तो वर्किंग कैपिटल कितना आपका होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल पॉलिसी आपकी कैसी होनी चाहिए, ये भी आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमाइन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको बताओ कि वीडियोस आ रही हैं डेली बेसिस पे। आप इनको देख करके बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम दे सकते हो। आपके दिमाग में भी आएगा कि 12 को तो भाई MCO 4 का पेपर है ना, सॉरी MCO 1 का पेपर है, तो सर MCO 7 क्यों करा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं 12 आने में भी बहुत टाइम है, और जो आखिर के आपके पेपर्स हैं ना, उनको स्टडी करने के लिए टाइम आपको ज़्यादा दिया नहीं गया है। इसलिए मैं अभी स्टार्टिंग में जो है इन सारे वीडियोज़ को अपलोड कर रहा हूँ। एग्ज़ाम के ठीक 3 दिन पहले मैं MCO 1 के वीडियोस को अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है बाबू, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप तब तक प्लेलिस्ट में जा कर के जितनी भी वीडियोस आप सबको वॉच कर लो।